आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टिल्ला फायरिंग रेंज जहलुम का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। ऑपरेशनल मशकों में फ़ज़ाइया, आर्मी एविएशन और ज़मीन दस्तों की हम आहंगी को सराहा। फौजियों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे की तारीफ की। कोर कमांडर 4 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने टिल्ला फायरिंग रेंज जहलुम पहुंचने पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक इन मशकों का मकसद चैलेंजिंग माहौल में ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 10 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। सऊदी वली अहद का मुमकिना दौरा पाकिस्तान 4 से 6 घंटों का होगा। सऊदी वली अहद पहले मरहले में पाकिस्तान और दूसरे मरहले में भारत रवाना होंगे। मोहम्मद बिन सलमान निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ से भी सऊदी वली अहद की मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकातों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ आज भी कई शहरों में आवाम सड़कों पर। लाहौर और पेशावर में शहरियों का मुजाहरा, बिल जला दिए। राजनपुर में ताजरों का बिजली के बिल, मीटर्स और रोटी उठाकर एहतजाज। हाफजाबाद और खुशाब में रैलियां, शहरियों का बिल वापस लेने का मुतालिबा। गुजरावाला ट्रैफिक पुलिस की बिजली बिलों पर शहरियों का गुस्सा देखकर मोटरसाइकिल सवारों का चालान न करके उन्हें रिलीफ देने की कोशिश। टंडवाला यार में भी मुजाहिरीन का हुकूमत से टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। आवाम को बिजली के बिलों में कैसे और कितना रिलीफ दिया जाए, IMF ने हुकूमत से तहरीरी प्लान मांग लिया। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की IMF की नुमाइंदा से बिजली के बिलों में रिलीफ पर बातचीत। बिलों में इजाफे के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। रिलीफ के लिए तजावीज़ भी पेश कर दी। IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग ली। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि आज शाम IMF को तहरीरी प्लान भेजे जाने का इम्कान है। IMF बिजली के बिलों से मुतालिक तहरीरी मनसूबा देखने के बाद जवाब देगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने बिजली के बिलों का मामला सेनेट की फाइनेंस कमेटी में उठा दिया। कहा, हुकूमत औसतन बिजली के बिल पर 10 मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज वसूल कर रही है। ये खित्ते में किसी भी यूटिलिटी बिल पर सबसे ज्यादा टैक्सेस हैं। शेरी रहमान ने कहा कि इन टैक्सेस की वजह से सार्फिन के बिलों में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। अवाम बहुत तकलीफ में है। हम मुंतखब लोग हैं और हमें लोगों की तरफ ही जाना होता है। कौम को बिल जलाते हुए सवाल करना चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र को किसने जलाया, किसको तकलीफ थी जब नवाज शरीफ ने IMF को हमेशा के लिए खैरबाद कहा। कौम मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार तमाम किरदारों को कटहरे में खड़ा करे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, पाकिस्तान IMF को खैरबाद कहने के बाद IMF गया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे तक पहुँचाया गया। मुआशी तबाही हुई और डॉलर आज इस कीमत पर पहुँचा। महंगाई ने गरीबों का जीना हराम किया। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ने कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में बयान दिया है कि मरकजी बैंक के पास शरह सूद बढ़ाने के अलावा कोई हल नहीं है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम का मसला तो सियासी जमातों को हल करना है। हमें IMF की शराइत पर अमल दरामद करना होगा। IMF प्रोग्राम के साथ ही हमें बैरूनी इमदाद मिलनी है। पाकिस्तान को इस वक्त बदतरीन बैनुल-अक़वामी मालियाती साम्राज्य का सामना है। अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए खुद मुख्तार मुल्क को IMF की इजाज़त दरकार है। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का बयान। कहा, बिजली और दीगर निर्खों में इजाफा IMF की शराइत का नतीजा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह दौरे हाजिर में IMF ने ले ली है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम सड़कों पर हैं और अशराफिया मुफ्त बिजली के मजे ले रही है। ऐसे में खुद मुख्तार मुल्क की काबीना का ये कहना कि अवाम को भूख से बचाने के लिए IMF की इजाज़त दरकार है, बेहद शर्म की बात है। साबिक चेयरमैन सेनेट ने सवाल किया कि क्या यही हमारी आज़ादी है। इंटरबैंक में 1 रुपया 40 पैसे का इजाफा। डॉलर की कीमत 304 रुपये 45 पैसे तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान जारी। PSX 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। PSX 100 इंडेक्स 46,200 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। चीनी माफिया ने मुल्क में मौजूद सस्ती चीनी को ज़रूरत से ज़्यादा करार दिलवाकर हुकूमत से मिली इजाज़त से ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट कर दी। सस्ती चीनी बैरून मुल्क महंगी बेचकर डॉलर्स में मुनाफा कमाया। मुनाफा शुगर मिल मालिकान की जेब में गया। अब चीनी के ज़खायर कम होने पर टैक्स दहंदगान के पैसों से महंगी चीनी इंपोर्ट की जाएगी। हुकूमत ने 220 रुपए किलो के हिसाब से 10 लाख मीट्रिक टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। सारिफ भी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर होगा। शुगर मिलर्स की चांदी का बोझ हुकूमती खजाने और सारिफ की जेब पर पड़ेगा।
शुगर मिल मालिकान से ना कोई इंक्वायरी, ना कोई पूछगछ। गन्ने की बम्पर क्रॉप के बाद अगले क्रशिंग सीजन में फिर चीनी ज्यादा बनेगी। क्या फिर यही कहानी दोहराई जाएगी या वाफिर मिकदार में चीनी का फायदा सारिफ को भी मिलेगा? महकमा खुराक पंजाब के तर्जुमान ने चीनी बहरान का इम्कान रद्द कर दिया। कहा, जरूरत पूरी करने के लिए चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी। स्पेशल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने अटक जेल में समाअत की। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकीला ने दरखास्त जमानत के साथ जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त भी दायर कर दी। दरखास्त जमानत की समाअत के लिए 2 सितंबर के नोटिस जारी। गुज़श्ता रोज तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी थी। साइफर केस में रिमांड के बायस चेयरमैन पीटीआई को रिहा नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। परेडी पुलिस ने हलीम आदिल शेख को हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया। हलीम आदिल 9 मई से रोपोश थे। 3.5 माह बाद आज अदालत में मंजर-ए-आम पर आए। सिंध हाई कोर्ट ने आज ही हलीम आदिल शेख के नाकाबिल जमानत वारंट मुअत्तल किए थे। गिरफ्तारी से कबल अदालत में पेश होते हुए हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि पीपल्स पार्टी जाते जाते किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती थी। वो पीपल्स पार्टी के जाने के बाद अदालत से रुजू कर रहे हैं। डील और मुआफ़ी के सवाल पर हलीम आदिल शेख का कहना था कि उनकी किसी से कोई डील नहीं हुई, मुआफ़ी बस अल्लाह से मांगते हैं। साइफर केस में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोबाइल फ़ोन और साइफर की बरामदगी करानी है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने एफआईए की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नैब तरमीम उस शख्स ने चैलेंज की जो खुद पार्लियामेंट से भागा है। समझ से बाहर है कि बाकी तमाम उमूर को छोड़कर नैब तरमीम को क्यों देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की कानून साजी में नहीं पड़ना चाहिए। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत ने आइन की रोशनी में इन तरमीम को देखना है। आवाम के पैसे को करप्शन की नजर नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में करने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एटीसी जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात का इख्तियार समाअत भी चैलेंज। दरखास्त में कहा गया है कि अदालत अटक जेल में मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कल अदम करार दिया जाए। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने बुशरा बीबी की मुलाकातों की खबर से मुतालिक बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने हमेशा जिम्मेदारी के साथ मौक़िफ़ दिया है। बुशरा बीबी की मुलाकातों की सीसीटीवी मौजूद है। अगर दोस्त मुल्क का ख्याल ना होता तो वो सीसीटीवी दिखा देते और मुल्क और शख्सियत का नाम भी बता देते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। हाफिज हमदुल्ला ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के जरिए एनआरओ की डील में मसरूफ़ हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तारीख पर सदर मुमलिकत के राय देने के मामले पर वजारत कानून और इंसाफ ने सदर को जवाबी खत अरसाल कर दिया। कहा, इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। बहावलनगर के फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब से मुतासरा खातून के यहाँ बेटे की पैदाइश। कैंप में खुशी का समा। वालिद ने मिठाई भी तकसीम की। बच्चे का नाम सैलाब खान रख दिया। अहमदपुर शर्खिया में सैलाबी रेले से दर्जनों देहात और बस्तियां मुतासिर। लोधरा और केरोड़ पक्का में वसी रकबे पर काश्त कपास, मकई और दीगर फसलें मुतासिर। बिहाड़ी में इमदादी कैंपों में मौजूद सैलाब मुतासरा खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी।